बीज हैं जिसमें 100 गुना फल है, पर अगर आप गलत जगह पे गिरे तो आप चुग लिए जाएंगे, आप वेस्ट हो जाएंगे। और ये कड़वी सच्चाई है। आज बॉर्न क्रिश्चियन था मैं, जब मैंने चर्च आया, परमेश्वर ने छुआ, आज मैं नशे नहीं करता हूं। कितनी गवाहियां सुनी, हजारों। अपने पड़ोसी को बोलो, अपनी लोकेशन सही कर। आमीन। कलीसिया ब्लेस्ड होती है जब आप परमेश्वर के वचन को समझ जाते हैं, आप अरेंजमेंट्स को समझ जाते हैं। डिवाइन अरेंजमेंट है कलीसिया, जो जीवित चर्चे हैं, ये परमेश्वर का डिवाइन ईश्वरीय अरेंजमेंट है आप लोगों के लिए। और आप नहीं जानते परमेश्वर किस तरह से सेवकों को किस भट्टी से निकाल के तैयार करके आपके लिए खड़ा करता है। आप 1% भी स्टोरियां नहीं समझते, क्योंकि जो आपके सामने है वो ग्लोरी है, जो तैयारी थी वो स्टोरी है। और वो कहीं ज्यादा खतरनाक थी जिन चीजों से वो सेवक निकले। लेकिन आपको आज सिर्फ अनॉइंटिंग और टेस्टिमनीज और फायर दिखती है। जब नोटबंदी हुई, मैंने क्या कहा था, क्रिश्चियन लोग क्या होंगे, चमकेंगे। हां, यह सबको पता है कि चर्च के पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता, आता है और खर्चा होता है। इधर से आया है, खर्चा हो गया, उधर से आया है, मीडिया में चला गया। और नोटबंदी के दिनों में भी ऐसा ही था। चर्च का पैसा तो वही था, क्योंकि चर्च ने अभी जोड़ा नहीं है कुछ भी, सिर्फ लगा रही है। लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं था। हां, अमीर लोगों के पास भी कैश नहीं था। और उस वजह से जो पार्किंग की जमीन है चर्च को मिल गई थी, क्योंकि उनको कैश चाहिए था थोड़ा सा, और चर्च के पास था बैंक में, और चर्च ने दिया। हां, नोटबंदी का फायदा किसको हुआ? क्रिश्चियन लोगों को। हां, और अगर आप बुद्धू हैं और डिवाइन अरेंजमेंट नहीं समझ सकते अपने आसपास का, तो आप फेल हो जाते हैं परमेश्वर की योजना को समझने के लिए। आपको क्या लगता है, जो आपको 5 GB 2 GB डाटा रोज फ्री मिलता है, आपको क्या लगता है किसी कंपनी ने किया? ये कितने लाख लोग आज उस 2 GB 5 GB से मीटिंग्स देखते हैं, आपको मालूम है? जब आप भूल जाते हैं और आप इमेजिन या आप ध्यान नहीं देते डिवाइन अरेंजमेंट जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करते हैं। चर्च के पास इतना पैसा नहीं था करोड़ों रुपया की वो जमीन खरीद सके पार्किंग की, लेकिन परमेश्वर ने थोड़े में इंतजाम किया, क्योंकि लोगों के पास थोड़ा भी कैश नहीं था। कैश खत्म हो चुका बैंकों में, लोग 2-2 हजार की लाइन में लगे। आपके आसपास क्या हो रहा है, ये एक डिवाइन अरेंजमेंट है आपके लिए, अगर आप परमेश्वर में सही खड़े हैं तो। आमीन। आपको अपनी आत्मिक पोजीशन सही करके रखनी है, ये सोच के, और अपने आसपास की चीजों को समझना है कि ये सारे अरेंजमेंट आप लोगों के लिए किए गए। आज कनाडा में इस चर्च के इतने स्टूडेंट्स हैं कि अगर वहां चर्च शुरू की जाएगी तो पहले दिन भर जाएगी। क्यों? लोग बोलते कनाडा गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिए। रूल कुछ नहीं चेंज हुए, कुछ स्वर्ग में बदला तो शरीर में बदला। इतिहास गवाह है, कलीसिया की प्रार्थनाओं से संविधान बदल जाते हैं, कानून बदल जाते हैं, सिस्टम बदल, कलीसिया की प्रार्थना से। कलीसिया के लिए, लोगों के लिए परमेश्वर इतना काम करने के लिए तैयार है। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी लोकेशन सही होनी चाहिए, आत्मिक लोकेशन और शारीरिक लोकेशन। और अगर आप इस संगति के महत्व को समझ गए कि परमेश्वर आपको क्यों संगति देता है, ताकि आपकी लाइफ में वो ऐसा काम कर सके। आमीन। दूसरा राजा 2:20 में लिखा, एलीशा के पास कुछ लोग आए, 19 और 20 में लिखा, और कहा कि ये भूमि गर्भ गिराने वाली है। देश मन भावना है, पर भूमि क्या है? गर्भ गिराने वाली। पानी क्या है? कड़वा है, इसे हम पी नहीं सकते। तो बाइबल कहती है, एलीशा ने कहा एक नए प्याले में नमक लेके आओ। और जैसे लिखा, वो नए प्याले में नमक लेके आए और उसने उस नमक को पानी में डाला तो वो पानी सही हुआ। और पानी कभी, भूमि कभी गर्भ गिरने का कारण नहीं बनी, पानी कभी कड़वा नहीं रहा।
खारे पानी में नमक डाल के उसको अच्छा किया जाता है कि चीनी डाल के अच्छा किया जाता है? हाँ, तो क्या फर्क था नए प्याले में या पुराने प्याले में? अलीशा ये भी बोल रहा किसी भी प्याले में जाओ, एक प्याला नमक लेके आओ। डेफिनेट इंस्ट्रक्शंस जब भी परमेश्वर का आत्मा आपको दे, परमेश्वर का कोई दास आपको दे या बाइबल से आपको मिले, आपको वो डेफिनेट इंस्ट्रक्शन जो खास आपको डेफिनेटली करने के लिए बुलाओ, अगर आप उसे करते हैं तो मन भावना देश होने के बावजूद भी वो वहां रह नहीं सकते थे। वैसे ही हाल आज लोगों का है कि लाइफ में सारा कुछ सही है जी, सब कुछ सही है, बच्चा भी है जी, वाइफ भी है जी, पर बिजनेस नहीं। हाँ, बिजनेस है, वाइफ भी अच्छी है, परिवार भी अच्छा है, पर बेबी नहीं। कि देश तो मन भावने स्थान पे है पर पानी अच्छा नहीं, जिसके कारण वो सारी ब्लेसिंग्स जो है वो जीरो के बराबर है जो परमेश्वर ने मुझे दी है, अगर ये पानी अच्छा नहीं होता तो। और बाइबल कहती ऐसी सिचुएशन से अगर आप परमेश्वर के दासों की संगति में हैं, अच्छी संगति में हैं और आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, तो अगले आप हैं जो पुलपिट के ऊपर गवाही के साथ खड़े होने वाले हैं।